अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स ट्रेड के एतबार से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें बेसिकली जो है वो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो करते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये वो टर्म्स हैं जो जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे मुल्क से, तो उस सूरत में जो सप्लायर होता है वो आपको कुछ टर्म्स डिफाइन करता है अपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में कि उसकी लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ द मटेरियल या कोई भी चीज़ वो भेज रहा है तो उसकी लायबिलिटी कहाँ तक होगी और कहाँ से बायर की लायबिलिटी स्टार्ट होगी। तो बेसिकली ये कुछ इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इनको टर्म्स होती क्या हैं। इनको टर्म्स जो हैं वो एक सेलिंग टर्म्स हैं जो कि बायर और सेलर के दरमियान में होती हैं, जिसमें वो दोनों एग्रीड होते हैं और ये दुनिया भर में जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। और दूसरा ये कि ये जो है वो इसमें ये लिखा होता है, ये जो है वो बेसिकली टर्म्स डिफाइन कर देती हैं कि बायर की जो है वो कॉस्ट और रिस्क कितना होगा और सेलर का कॉस्ट और रिस्क कितना होगा। तो बेसिकली ये जो है वो समझने कि इस तरह होता है कि अगर जैसे मेरी जो है वो आपके माल को पहुंचाने की ज़िम्मेदारी कितनी होगी और कहाँ से जो ख़रीद रहा है माल उसकी ज़िम्मेदारी कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये इसमें क्लियरली डिफाइंड होती है और ये दुनिया भर में एक्सेप्टेबल होते हैं। अब इनको टर्म्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में इनकी अहमियत क्यों ज़्यादा है। बेसिकली इनको टर्म्स जो हैं उनको असल में जो है वो इसका जो एब्रीविएशन है वो है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, और ये जो है वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि जो है वो इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स में जो है वो डिफाइंड है। तो और तीसरा ये है कि हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि कॉमनली कमर्शियल टर्म्स में जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। सही है, और इन्हीं से ही फाइनेंशियल टर्म्स भी बनती हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है वो इसमें जो है वो ये रेलेवेंट ये शिपिंग डॉक्यूमेंट का हिस्सा होती हैं। ख़ास तौर पे जब आपके पास जब आप कोटेशन लेते हैं तो उसके उस वक्त सेलर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में ये मेंशन करके बेचता है कि जनाब कि मैं आपको जो है वो किस हद तक मेरी लायबिलिटी आपके मटेरियल को पहुंचाने की होगी। सबसे पहले इनको टर्म्स हमारे पास है एक्स वर्क और एक्स वेयर हाउस। ये वो चीज़ है कि जिसमें सेलर जो है जब आपका गुड दे रहा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी फैक्ट्री तक होती है। मसलन ये कि उसने कोई चीज़ बना ली, बनाने के बाद वो अपनी फैक्ट्री के पास रख देता है और फैक्ट्री में रखने के बाद वो कहता है सब वो आपको बायर को कॉल करके कहता है या उसको किसी दूसरे से इन्फॉर्म करता है कि अब आप अपने और हमारे प्रेमिसेस से उठा लीजिए। सही है, तो इसके अंदर जो है वो सेलर कोई लोडिंग वगैरह कुछ नहीं करता, कोई व्हीकल अटैच नहीं करता। सही है, सारा कुछ जो है जब उसकी प्रेमिसेस से बाहर या प्रेमिसेस के किसी एक हिस्से में जो कि जो है वो एग्रीड होता है सेलर और बायर के दरमियान में, कहीं किसी हिस्से में जो वो उसका मटेरियल रखा हुआ होता है वहाँ से सेलर ने उसकी ज़िम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है, उसकी क्लियरेंस करवाना, उसको इंपोर्ट करवाना, उसकी तमाम चीज़ें करवाना, ये सब जो है वो सेलर की ज़िम्मेदारी होती है। और सेलर ने जो है वो उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बर्दाश्त करना होता है, इंश्योरेंस का खर्चा भी बर्दाश्त करना होता है, हत्ता कि जब तक जहाँ उसने वो अपना गुड इस्तेमाल करना होता है उस तक का सारा खर्चा जो है वो सेलर ने उठाना होता है। दूसरी इनकम टर्म्स है फ्री कैरियर की। इसमें क्या होता है कि जो है वो इसमें एक बायर जो है वो और सेलर मिलके एक जो है वो पर्सन को नॉमिनेट करते हैं, जिसमें सेलर होता है। सेलर जो है अपना गुड बनाने के बाद वो उस नॉमिनेटेड पर्सन के हवाले कर देता है। सही है, ये जो बंदा होगा, ये जो भी जगह होगी, ये म्यूचुअली एग्रीड होगी। सही है, और इसमें जो है वो तो जो तमाम जैसे ही वो मटेरियल वो जगह या उस पर्सन के पास चली जाएगी तो उसके बाद जो है वो रिस्क जो है वो सेलर से बायर की तरफ चला जाएगा। मसलन ये कि अब उस बंदे से उस जगह से जितना भी मटेरियल जिस हालत मसलन उस सही हालत तक पहुंचाना सेलर की जिम्मेदारी है, और जिस हालत में वो उस बंदे या उस जगह पहुंच चुका है उसके बाद से उसको उठा के लाना और उसको जो है वो अपने पास पहुंचाना, ये सब जो है वो बायर का रिस्क होता है। तीसरा होता है हमारे पास फ्री अलोंग साइड शिप, जिसे हम फैस कहते हैं। इसके अंदर होता है कि हमारे पास जो सेलर होता है, सेलर अपना गुड्स जो है वो वेसल के ऊपर चढ़ा के दे देता है, वेसल के साइड पे रख देता है। सही है, और जो भी बायर ने उसको बताया होता है कि आप जो है फला वेसल के साइड पे रख दीजिए, उसको वहां से उठा के वेसल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बायर की होती है। इसमें जो भी लॉस और डैमेज जो भी गुड को होगा वो जो है वो शिप के साथ साथ होगा। सही है, और बायर जो है वो तमाम ये कॉस्ट बर्दाश्त करेगा क्योंकि उसने सेलर को ये बोला हुआ है कि आपने शिप के साइड पे या जहाँ भी शिप डॉक हुई हुई है उस जगह जो भी पोर्ट है उसकी बार्ज है उधर आपने मटेरियल ला के छोड़ देना और वहाँ से उठा के लाने को
और उसको लोड करने की ज़िम्मेदारी जो है वो सेलर की होती है। तो लिहाजा उसके बाद से जितनी ज़िम्मेदारी होगी उसको शिप में लोड करना, शिप से लोड करने के बाद उसकी क्लीयरेंस करवाना और क्लीयरेंस लाकर अपने मुल्क में पहुँचाना, सब बायर की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉब, फ्री ऑन बोर्ड। इसके अंदर क्या होता है कि सेलर जो है वो अपना जो तमाम गुड्स होता है उसको जो है वो जो भी शिप नॉमिनेट किया होता है बायर ने, उसके ऊपर जो है वो लोड कर देता है। और लोड करने के बाद उसको जो है वो जिस डेजिग्नेटेड मकाम पे सेलर और बायर ने डिसाइड किया होता है कि हमारे पास ये मटेरियल पहुंचेगा, वहाँ वो मटेरियल पहुंचा दिया जाता है। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है जब वो पहुंच जाता है, जब वो गुड पहुंच जाता है उस पोर्ट पे पहुंच जाता है जहां उस गुड को जहां जो है वो सेलर से और बायर के दरमियान एग्रीड होता है कि जनाब इस पोर्ट तक ये मटेरियल पहुंचा दो। तो उस पहुंचने के बाद फिर जो रिस्क और कॉस्ट होती है वो सारी बायर ने बर्दाश्त करनी होती है। वहां से उसकी क्लियरेंस करवाना, उसको निकालना, उसको लाके अपनी जगह डेजिग्नेटेड जगह पहुंचाना, ये सब बायर के खाते में जाएगा। फिर हमारे पास है कॉस्ट, CFR, कॉस्ट एंड फ्रीट। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सेलर जो है वो गुड को जो है वो वेसल के अंदर बनाता है, फैक्ट्री से जो है वो वेसल के ऊपर पहुंचाता है। वेसल पहुंचाने के बाद उसको जो है वो ऑन बोर्ड करता है। सही है। और उसके बाद जो है वो जो तमाम उसके जो मसलन जिस पोर्ट पे उसको पहुंचाना होता है वो उस पोर्ट तक उसको पहुंचा देता है। सही है। इस दौरान उसकी इंश्योरेंस वगैरह, उसके तमाम कॉस्ट, ये सब जो है वो सेलर बर्दाश्त करता है। पोर्ट पे पहुंचने के बाद जो सारी जिम्मेदारी होती है वो होती है बायर की। बायर जो है वो फिर वहां से उसको क्लियरेंस करवाता है। क्लियरेंस लाने के बाद उसको जो है वो आगे अपनी तरफ लेके जाता है। फिर हमारे पास आता है CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रीट। इसके अंदर क्या होता है कि जो है वो सेलर जो है वो ऑन बोर्ड कर देता है वेसल पे। सही है। उसके अलावा उसको डिलीवर्ड भी कर देता है। इसमें तमाम रिस्क और लॉस और डैमेज जो है वो शिप जो भी होती है शिप के ऊपर, वो जो है वो सेलर के ऊपर होती है। सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की पे भी करेगा, वो कॉस्ट और फ्रीट सब कुछ जो है वो सेलर पेश करेगा और जस्ट डेस्टिनेशन तक बायर और सेलर के दरमियान एग्रीमेंट है वहाँ तक वो पहुँचा देगा। सही है। इसमें जो और पीछे वाले में जो है जो हमारा जो बुनियादी फ़र्क है वो इंश्योरेंस का है। इसके अंदर सेलर जो है वो इंश्योरेंस भी कवर करता है। इसके अंदर जो मिनिमम इंश्योरेंस होती है, मिनिमम इंश्योरेंस जो है वो सेलर कवर करता है। और जब वो पोर्ट पे पहुंच जाती है तो उसके बाद जितनी जिम्मेदारी होती है वो बायर की होती है और बायर उसको लेके अपने प्रेमिसेस में लेके आता है। फिर हमारे पास है CPT, कैरेज पेड टू। इसके अंदर क्या होता है कि जो है वो सेलर जो है वो किसी थर्ड पार्टी को जो है वो थर्ड पर्सन जो नॉमिनेटेड होता है सेलर की तरफ से, उसको जो है वो मटेरियल पहुंचा देता है। सही है। और ये जो थर्ड पार्टी होती है ये एग्रीड होती है मसलन बायर और सेलर के दरमियान में। सही है। सेलर जो है वो उस जो उसकी तमाम कैरेज होती है, सब कुछ होता है जिसको मसलन उस डेस्टिनेशन जो कि सेलर और बायर ने डेजिग्नेट किया है उस बंदे को, उधर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सारी जो है वो उसके ऊपर होती है, सेलर की होती है। सेलर जब उस बंदे तक पहुंचा देता है तो उस बंदे से आगे जो ऑनवर्ड जितना प्रोसेस होता है वो सारा बायर की जिम्मेदारी होती है। इसके अंदर जो है वो सेलर जो है वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तकरीबन जो CPT की हैं वैसे ही जो है वो इसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन इनका सेलर जो है वो ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी अपने अंडर लेता है। तमाम रिस्क और लॉस जो भी होगा गुड को ड्यूरिंग कैरेज वो सारा जो है वो सेलर की जिम्मेदारी होती है। और बायर जो है वो उसको बस एक चीज़ का नोट डाउन करना ज़रूरी होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल जो भी वो जो बायर अपना इंश्योरेंस प्रोवाइड करे वो मिनिमम प्रोवाइड करेगा, वो मैक्सिमम प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके लिए बायर को अगर मैक्सिमम इंश्योरेंस चाहिए तो उसके लिए उसको खुद से कोई जो है वो इंश्योरेंस कंपनी हायर करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास जो है अच्छा, अब हमारे पास है डेट डिलीवर्ड एट पेस। इसके अंदर तमाम तर जिम्मेदारी अपने यानी सेलर का बनाने के बाद पोर्ट तक पहुंचाना, पोर्ट के बाद इसको जो है वो इसकी जो है वो कैरेज के बाद इसकी पोर्ट क्लियरेंस, ये सब करने के बाद उसको बायर के मकाम तक पहुंचाने, मसलन जहां बायर ने डेजिग्नेटेड प्लेस बताया हुआ है वहां तक पहुंचाने तक की सब जिम्मेदारी जो है वो सेलर के पास होती है। आगे हमारे पास है डिलीवर्ड एज प्लेस अनलोडेड। इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो सेलर है वो गुड प्रोवाइड कर देता है और वंस जब वो अनलोडेड हो जाता है, जहां उस बायर ने उसे बताया होता है कि आपने इसको अनलोडेड कर दिया है, तो सेलर जो है वो उसकी सारी जिम्मेदारी होती है गुड्स को लाना, उसको अनलोड तक करना, जो है वो सब जिम्मेदारी जो है वो सेलर की होती है डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड में।
इसके अंदर सेलर जो है वो तमाम गुड्स जो है जो कि बायर के डिस्पोजल पे होता है, उसको जो है वो सारी इंपोर्ट सब कुछ उसकी जो है वो खुद क्लियर करवाता है। उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन करके उसको अनलोड करता है, जहाँ वो डेजिग्नेटेड प्लेस होती है बायर और सेलर के दरमियान जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें जो है वो लाके ये डिस्पोज कर देता है। सही है। इसके दौरान जितना भी कॉस्ट एंड रिस्क होता है डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में वो, और उसके अलावा प्रोडक्ट की जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और उसकी ड्यूटीज़ वगैरह सब कुछ जो है वो कस्टम फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी हैं वो सेलर बर्दाश्त करता है। अच्छा गाइज, अब ये जो हमने सारे जो आपको सारी टर्म्स बताई हैं, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी जो रेफर्ड की गई हैं वो इस वेबसाइट पे की गई है, जो कि इसके मुतल्लिक मज़ीद जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आप अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप जो है वो इस वेबसाइट पे जाके इससे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। बस आपसे यही है कि अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन मज़ीद से लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिनहाल हैदर के नाम से, क्लिक कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको जो है वो न्यू अपडेट आती रहें। उसके अलावा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।